हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी जॉब सीकर्स। राजधानी कॉलेज दिल्ली ने परमानेंट नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है 28 सितंबर और लास्ट डेट है 18 अक्टूबर। बहुत सारी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आइए इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। पहली पोस्ट का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसमें अपर एज लिमिट दी गई है 35 ईयर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। दूसरी पोस्ट है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। इसमें आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर डिग्री हो, उसके अलावा स्टेनो स्किल हो और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड पोस्ट का नाम है सीनियर असिस्टेंट। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसमें आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। फोर्थ पोस्ट का नाम है असिस्टेंट, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। इसमें भी किसी भी स्ट्रीम में आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है और मैक्सिमम एज लिमिट 27 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके पास 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग की स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी बीटेक इन सीएस या आईटी, ईसीई या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, या एमएससी इन कंप्यूटर साइंस और एमसीए विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन इन अ रिसर्च और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कॉमर्शियल और सर्विस इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्यूट। ये आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में मैक्सिमम जो एज लिमिट दी गई है वो 30 ईयर है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, जिसमें की एक अंडर ओबीसी कैटेगरी रिजर्व्ड है। लेबोरेटरी असिस्टेंट फॉर केमिस्ट्री के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 12th पास होना चाहिए विद रेलेवेंट साइंस सब्जेक्ट और ग्रेजुएट विद रेलेवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 12th पास होना चाहिए विद रेलेवेंट साइंस सब्जेक्ट या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए विद रेलेवेंट सब्जेक्ट। लेबोरेटरी अटेंडेंट फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 8 और मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका 10th पास होना जरूरी है या फिर किसी भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में पास होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। लेबोरेटरी अटेंडेंट फॉर कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स और नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, जो कि ओबीसी रिजर्व कैटेगरी के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका 10th पास होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट फॉर फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम आपका 10th पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस सब्जेक्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 10th पास होना या इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में फ्रॉम एनी स्टेट एजुकेशन बोर्ड और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन सभी में किसी किसी पोस्ट पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दी हुई है, वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपीज है। SC ST कैटेगरी के लिए 200 रुपीज है। PH और ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए 0 है और पेमेंट मोड ऑनलाइन है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है, आपका सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद पोस्ट वाइज जो अलग अलग पोस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग स्किल टेस्ट या इंटरव्यू होगा
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से इनका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।